दोस्तों भारत हर साल करीब 352 मिलियन टन स्टबल यानी कि पराली को प्रोड्यूस करता है और इसका कुछ परसेंट हिस्सा ही हम यूटिलाइज कर पाते हैं बिकॉज भारत के पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इसे सही तरीके से यूटिलाइज करने का। और स्टबल बर्निंग की वजह से इस समय दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के इलाके की जो हालत है वो पहले से और ज्यादा गंभीर हो चुकी है। लेकिन इस चीज को भारत ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी नोटिस किया जा रहा है। लेकिन आज एक ऐसे देश ने भारत के साथ हाथ मिलाकर के इस समस्या के समाधान पर विचार किया है और इस पर तैयारी शुरू की है ताकि भारत इस बड़ी समस्या से बाहर निकल पाए। लेकिन और भी कई ऐसे देश है और उनकी मीडिया है जो इस तरीके से रिपोर्ट करी है कि भारत इस समय बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, जिसके बाद दुनिया को इससे दिक्कतें होनी शुरू हो चुकी हैं। फिलहाल ये जियोपॉलिटिक्स है, यहाँ पर सभी अपनी दोस्ती और दुश्मनी अपने मतलब के हिसाब से रखते हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस समय दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो करीब 231 है। कुछ दिनों पहले ये 600, 700 या फिर 900 तक भी पहुंचा है, लेकिन अगर एवरेज निकाल कर देखा जाए तो ये 231 है और इसीलिए दिल्ली को इस समय दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी कंसीडर किया जा रहा है। कुछ समय पहले तक पाकिस्तान का लाहौर यहाँ पर था, लेकिन दिन प्रतिदिन दिल्ली की हालत जो बिगड़ी है इसके कारण दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में रह रहे बूढ़े, बच्चे, जवान सबको एक दिन में ऑन एन एवरेज 10 से 12 सिगरेट का धुआं अनजाने में स्मोक करना पड़ रहा है। और इसी बात को लेकर के कई वेस्टर्न मीडियाज इसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन हम उसको नजरअंदाज करते हुए बात करते हैं भारत के दोस्त की, जहाँ पर वियतनाम के कुछ ऑफिशियल्स ने भारत के साथ बातचीत की और कहा है कि इस स्टबल प्रॉब्लम का सोल्यूशन आसानी से निकाला जा सकता है, जैसा कि ये ऑलरेडी अपने कंट्री में करते हैं। वहाँ पर स्टबल यानी कि निकलने वाली पराली का इस्तेमाल करते हुए मशरूम्स ग्रो की जाती हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स और कई तरीके के बायोफ्यूल प्रोड्यूस की जाते हैं। और अब वियतनाम भारत के साथ मिलकर के कई ऐसी टेक्नोलॉजीज भारत को शेयर करने के ऊपर विचार कर रहा है। अगर हम आपको डेटा और आंकड़े बताएं तो भारत वियतनाम की हेल्प लेकर के दुनिया के बड़े इंपोर्टर से बड़े एक्सपोर्टर में आसानी से तब्दील हो सकता है, क्योंकि वियतनाम ने कहा है कि वो स्टबल का इस्तेमाल करते हुए फर्टिलाइजर्स तैयार कर सकते हैं। और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इस समय 207 बिलियन US डॉलर की है, लेकिन कुछ समय बाद ये करीब 300 बिलियन US डॉलर तक पहुंचने वाली है। और अगर भारत इस फील्ड में काम कर ले तो भारत काफी बड़ा फर्टिलाइजर एक्सपोर्टर बन सकता है। और बड़ा एक्सपोर्ट हम चाइना के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि चाइना हर साल करीब 55 मिलियन टन फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट कराता है। लेकिन इस समय प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग न होने की वजह से भारत को भी फर्टिलाइजर्स बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करने पड़ते हैं। हम चाइना से हर साल करीब 2.4 बिलियन, सऊदी अरेबिया से 2.2 बिलियन, ओमान से 700 मिलियन, रशिया से 500 और यूएई से 200 से 250 मिलियन US डॉलर के फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट कराते हैं। और अब बात करते हैं स्टबल के दूसरे एप्लीकेशन यानी कि ग्रोइंग ऑफ मशरूम। मशरूम इंडस्ट्री भी 2021 तक करीब 50 बिलियन US डॉलर की थी, लेकिन 2025 और 26 तक ये इंडस्ट्री करीब 150 बिलियन US डॉलर तक पहुंच जाएगी। और मशरूम इंपोर्ट करने के मामले में भी भारत कई गुना ज्यादा आगे है। भारत आज चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इटली, मलेशिया, यूनाइटेड स्टेट अलग अलग देशों से मशरूम इंपोर्ट कराता है। और बात की जाए पराली यानी स्टबल के तीसरे बड़े एप्लीकेशन की, वो है बायोफ्यूल्स। ऑलरेडी भारत के अलग अलग IIT और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की तरफ से कई ऐसे फॉर्मूलेज और प्रैक्टिकल्स किए जा चुके हैं जहां पर स्टबल का इस्तेमाल करते हुए बायोफ्यूल्स तैयार किए गए हैं। और बायोफ्यूल इंडस्ट्री 2022 में करीब 117 बिलियन US डॉलर की थी और ये इंडस्ट्री हर साल 55% के ग्रोथ रेट के साथ में आगे बढ़ रही है। 2026-27 तक बायोफ्यूल इंडस्ट्री करीब 1 ट्रिलियन US डॉलर तक पहुंच जाएगी, क्योंकि अभी जितने भी होने वाले ट्रांसपोर्टेशन के ऑपरेशन हैं उन्हें इजिली रिप्लेस किया जा सकता है बायोफ्यूल से। यहाँ तक कि कई ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने ऑलरेडी सोयाबीन ऑयल का इस्तेमाल करते हुए फ्लाइट्स को उड़ाना शुरू कर दिया है। और ये जितनी चीजें हमने आपको बताई कि ये सभी स्टबल यानी कि पराली से प्रोड्यूस की जा सकती हैं, जिसे इस समय जलाने की वजह से पोल्यूशन अपनी सारी हदों को पार कर चुका है। और भारत हर साल करीब 352 मिलियन टन स्टबल को प्रोड्यूस करता है, जहाँ पर भारत और वियतनाम मिलकर के इस बड़ी समस्या के ऊपर काम करने वाले हैं, जिससे डेफिनेटली भारत को बड़े सोल्यूशंस मिल जाएंगे। आपके हिसाब से भारत को इन सभी इंडस्ट्रीज पर स्टबल को लेकर के काम करना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।